नमस्ते, मेरा नाम बरखा झुनझुनवाला है। मैं अयोध्या से हूँ। मैंने गलती से कुरुसिक लिक्विड ले लिया था। उसके बाद मेरा ये सारा रास्ता ब्लॉक हो गया था। एसोफेगस, स्टमक वगैरह सब खराब हो गया था। तो मेरे डायटीशियंस होते थे यहाँ पे, दुर्गा सर करते थे। आई थिंक 14 से 15 डायटीशियंस हुए थे मेरे। उस टाइम ये था कि मतलब मुझे ये बोल दिया गया था कि शायद मैं कभी मतलब खा भी नहीं पाऊँगी। बोल दिया गया था कि नॉर्मल लाइफ कभी जी भी नहीं पाऊँगी। मेरा उस टाइम आई थिंक वेट 60 था और 60 से करते-करते मेरा लास्ट वेट मेरा 38 तक चला गया था। ऑपरेशन एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज़ है हर तरह से, मतलब फाइनेंशियल इश्यूज़ आपके साथ होते हैं और हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। मैं बहुत डरी हुई थी। मैं नहीं चाहती कि मैं ऑपरेशन कराऊँ। मेरी फैमिली भी नहीं चाहती कि ऑपरेशन कराएँ। मतलब ऑपरेशन को लेके लग रहा था कि पता नहीं कैसे आगे जाके बॉडी कैसी हो जाए, क्या-क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स रहेंगे। तो ऐसे ही चलता रहा, 1-2 महीना ऐसे चलता रहा। फिर मैं मिली आके उनसे, उनको बताया अपना केस पूरा। उन्होंने इतना पॉजिटिवली मुझसे बात की, इतना मुझे सपोर्ट किया। मुझे मतलब एकदम से दी चीज़ें ठीक होती गई। मेरे दिमाग से वो डर ही निकल गया ऑपरेशन का। 1 मार्च 23 को मेरा ऑपरेशन हुआ। मुझे याद है मैं आईसीयू में आई थिंक 25 डेज़ थी। सर आते थे, मुझे अपने हाथ से खिलाते थे सर खाना। मतलब चाय वगैरह मुझे याद है सर ने अपने हाथ से मुझे खिलाया। आई थिंक मतलब कोई डॉक्टर ये चीज़ अपने पेशेंट के साथ नहीं करेगा कि आपको अपने हाथ से वो खिला रहा के। हर तरह से संदीप सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मुझे, मेरी फैमिली को। अब मतलब मुझे लगता ही नहीं कि मेरा ऑपरेशन हुआ है और मैंने वो चीज़ें फेस की है। इस टाइम मैं एकदम नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। जैसे मैं पहली थी 22 के पहले, इस टाइम भी मैं वैसी ही लाइफ जी रही हूँ। तो दिस इज़ जस्ट ओनली बिकॉज़ ऑफ संदीप सर एंड वेदांता। थैंक यू। बरखा जी को प्रॉब्लम ये थी कि कोरोसिव इनटेक, जो कि अम्ल या क्षार, जिसको अगर हम मुंह से ले लेते हैं तो ये शरीर के अंदर की म्यूकोसा को एकदम जला देता है। एसिड पीने की वजह से ये खाने की नली और स्टमक इन दोनों को सिकुड़ देता है। तो समय के साथ साथ जब सिकुड़न ज़्यादा रहती है तो आदमी का खाना पीना जो है वो कम हो जाता है। सॉलिड खाने और इवन लिक्विड खाने को निगलने में समस्या आती है और कभी कभी मरीज अपना सलाइवा भी निगल नहीं पाता है। इनके साथ ये समस्या रही। शुरुआत में डायलेशन ट्राई किया गया कि शायद इसको बार बार डायलेट करके चौड़ा करने से इनकी समस्या का निदान मिल जाए, लेकिन मल्टीपल डायलेशन के बाद भी ये सिकुड़न जो है वो बार बार पूरी तरह से सही नहीं हो पा रही थी। तो जब मैं फर्स्ट टाइम इनसे मिला था, अगस्त में मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। सबसे पहले बिकॉज इनका वजन जो है वो घट के लगभग आधे के बराबर पहुंच गया था, तो ऑपरेशन की तैयारी में ही हमें कई महीने लगे। तो मेजर ऑपरेशन से पहले हमने एक छोटा ऑपरेशन किया। इनकी छोटी आंत में एक खाने की नली डाल दी जिससे शरीर में खाना जाने का जरिया बने, जिसको फीडिंग जेजनोस्टमी बोलते हैं। उसके बाद 38 केजी से जब इन्होंने वेट गेन कर लिया, ये सर्जरी हमने दिसंबर में की थी। फिर इसके 3 महीने बाद जब इन्होंने अपना वजन और कॉन्फिडेंस गेन कर लिया, तब हमने मेजर ऑपरेशन खाने की नली को रिप्लेस करने का, वो ऑपरेशन हमने पूरा दूरबीन से किया था। इस तरह की कॉम्प्लेक्स सर्जरीज दूरबीन से और रोबोटिक विधि से करने से मरीज का स्टे कम हो जाता है। अपोजिशन एनास्टोमोसिस ये सब परफेक्ट होने से उसकी रिकवरी बहुत जल्दी होती है। प्लस पेन कम होने की वजह से रिकवरी फास्टर और वेलबींग भी बेहतर रहती है। आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, एक तो कोरोसिव इनटेक या इस तरह की चीज़ें अवॉइड करें। दूसरी बात है, हर समस्या का सॉल्यूशन होता है। कभी भी परेशान हो, एक्सपर्ट के साथ सलाह लें, जहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ों की एक्सपर्ट केयर मिल पाए।